15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। सृष्टि माया की शक्ति से उत्पन्न वृक्ष के समान। श्री भगवान बोले, इस संसार को एक सनातन पीपल वृक्ष कहा गया है, जिसका स्रोत मूल परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांड जिसकी शाखाएं हैं तथा वेद मंत्र जिसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य मूल सहित तत्व से जान लेता है, वही वेदों का जानने वाला है। इस वृक्ष की शाखाएं सभी ओर फैली हुई हैं। प्रकृति के गुण रूपी जल से इसकी वृद्धि होती है। विषय भोग इसकी कोपलें हैं। इस वृक्ष की अहंकार और इच्छा रूपी जड़ें पृथ्वी लोक में कर्म बंधन बनकर व्याप्त है। मोह वृक्ष का काटना और प्रभु शरण से मोक्ष प्राप्ति कैसे। इस माया रूपी संसार वृक्ष के स्वरूप आदि तथा अंत का पता नहीं है, इसलिए मनुष्य इसकी अहंकार और इच्छा रूपी जड़ों को ज्ञान और वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर ऐसा सोचते हुए कि मैं उस परम पुरुष की शरण में हूँ, जिससे ये सारी सनातन विभूतियां व्याप्त हैं, उस परम तत्व की खोज करे, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः इस संसार में वापस नहीं आते। जो मान और मोह आदि से निवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करते हैं। उस स्वयं प्रकाशित परम धाम को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। जीवात्मा भोक्ता है। जीवलोक में सनातन जीवभूत अर्थात जीवात्मा मेरी ही शक्ति का एक अंश है, जो प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। जैसे हवा फूल से गंध को निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद 6 इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यह जीव कर्ण, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अज्ञानी जन जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए अथवा शरीर में स्थित गुणों से समन्वित होकर विषयों का भोग करते हुए नहीं देख सकते। उसे केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख सकते हैं। प्रयत्न करने वाले योगी जन अपने अंतःकरण में स्थित जीवात्मा को देखते हैं। अशुद्ध अंतःकरण वाले अविवेकी मनुष्य यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं देख या जान सकते हैं। ब्रह्म सब वस्तुओं का सार है। जो तेज सूर्य में स्थित होकर सारे जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उसे तुम मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से सभी भूतों को धारण करता हूँ और रस देने वाला चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित वैश्वानर अग्नि हूँ, जो प्राण और अपान वायु से मिलकर चारों प्रकार के अन्न को पचाता है, तथा मैं ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान तथा शंका समाधान विवेक या समाधि द्वारा भी मुझसे ही प्राप्त होता है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु, वेदांत का कर्ता तथा वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत क्या है। लोक में पर ब्रह्म के क्षर अर्थात नश्वर पुरुष या अक्षर अविनाशी पुरुष नामक 2
दिव्य स्वरूप हैं। समस्त जगत क्षर पुरुष का विस्तार है और अक्षर पुरुष अर्थात आत्मा अविनाशी कहलाता है। परंतु इन दोनों से परे एक तीसरा उत्तम दिव्य पुरुष है जो परब्रह्म अर्थात परमात्मा कहलाता है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके ईश्वर रूप से सबका पालन पोषण करता है। क्योंकि मैं परब्रह्म परमात्मा क्षर पुरुष अर्थात नारायण और अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म दोनों से उत्तम अर्थात परे हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। हे अर्जुन, मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार तत्वतः जानने वाला ज्ञानी पराभाव से निरंतर मुझ परमेश्वर को ही भजता अर्थात भक्ति और प्रेम करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गए इस गुह्यतम शास्त्र को तत्वतः जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति पंचदशो अध्याय। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। मोक्ष के लिए अर्जित प्रमुख दैविक गुणों की सूची। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, दया, विषयों से न ललचाना, कोमलता, अकर्तव्य में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, किसी से बैर न करना, गर्व का अभाव आदि दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के 26 लक्षण हैं। आध्यात्मिक यात्रा से पहले त्याज्य आसुरी गुणों की सूची। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण हैं। दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम्हें दैवी संपदा प्राप्त है। केवल 2 प्रकार के मानव, ज्ञानी और अज्ञानी। हे पार्थ, इस लोक में 2 ही जाति के मनुष्य हैं, दैवी और आसुरी। दैवी प्रकृति वालों का वर्णन मैंने विस्तार पूर्वक किया। अब तुम आसुरी प्रकृति वालों के बारे में सुनो। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों को नहीं जानते हैं। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न सदाचार और न सत्य भाषण ही। वे कहते हैं कि संसार असत्य, आश्रय रहित, बिना ईश्वर के और बिना किसी क्रम से अपने आप केवल स्त्री पुरुष के कामुक संयोग से ही उत्पन्न है। इसके सिवा और कोई भी दूसरा कारण नहीं है। ऐसे मिथ्या नास्तिक दृष्टिकोण से जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे मंद बुद्धि युक्त घोर कर्म करने वाले अपकारी मनुष्यों का जन्म जगत का नाश करने के लिए ही होता है। वे दंभ, मान और मद में चूर होकर कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञानवश मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके तथा अपवित्र आचरण धारण कर संसार में रहते हैं। जीवन भर अपार चिंताओं से ग्रस्त और विषय भोग को ही परम लक्ष्य मानने वाले ये लोग ऐसा समझते हैं कि यह विषय भोग ही सब कुछ है। आशा की सैकड़ों कड़ियों से बंधे हुए काम और क्रोध से वशीभूत होकर विषयों के भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त किया है और अब इस मनोरथ को पूरा करूंगा। मेरे पास इतना धन है
तथा इससे भी अधिक भविष्य में होगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं सर्वसमर्थ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और अच्छे परिवार वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मौज करूंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित रहते हैं, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ये लोग घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, घमंडी, धन और मान के मध्य में चूर रहने वाले मनुष्य अविधि पूर्वक केवल नाम मात्र के दिखावटी यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के वशीभूत दूसरों की निंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। अज्ञान का फल है दुख। ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर और अपवित्र नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, फिर घोर नरक में जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 द्वार। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त व्यक्ति अपने कल्याण के लिए आचरण करता है। इससे वह परम गति अर्थात मुझे प्राप्त करता है। शास्त्रीय विधान का पालन अनिवार्य। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे न पूर्णत्व की सिद्धि मिलती है, न परम धाम और न सुखी ही। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः तुम्हें शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ओम तत्सदिति 16वां अध्यायः। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा पूर्वक ही पूजा आदि करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है? क्या वह सात्विक है अथवा राजसिक या तामसिक? आस्था के 3 प्रकार। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की स्वाभाविक श्रद्धा अर्थात निष्ठा 3 प्रकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। उसे सुनो। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव तथा संस्कार के अनुरूप होती है। मनुष्य अपने स्वभाव से जाना जाता है। मनुष्य जैसा भी चाहे वैसा ही बन सकता है, यदि वह श्रद्धा पूर्वक अपने इच्छित ध्येय का चिंतन करता रहे। सात्विक व्यक्ति देवी देवताओं को पूजते हैं, राजस मनुष्य यक्ष और राक्षसों को तथा तामस व्यक्ति भूतों और प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अभिमान से युक्त हैं, जो कामना और आसक्ति से प्रेरित हैं, जो शरीर में स्थित पंचभूतों को और सबके अंतःकरण में रहने वाला मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले अविवेकी लोग हैं, उन्हें तुम आसुरी स्वभाव वाले जानो। भोजन के 3 प्रकार। सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उसके भेद भी तुम मुझसे सुनो। आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले
रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा शरीर को शक्ति देने वाले आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले बहुत कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक आहार राजसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा और मांस मदिरा आदि अपवित्र आहार तामसिक मनुष्य को प्रिय होता है। यज्ञ के 3 प्रकार। यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा सोचकर बिना फल की आशा करने वालों द्वारा विधि पूर्वक किया गया यज्ञ सात्विक है। हे अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा से अथवा दिखाने के लिए किया जाता है उसे तुम राजसिक समझो। शास्त्र विधि, अन्नदान, मंत्र, दक्षिणा और श्रद्धा के बिना किए जाने वाले यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। विचार, वाणी और कर्म का तप। देवी देवता, पुरोहित, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सदाचार, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन्हें शारीरिक तप कहा जाता है। वाणी वही अच्छी है जो दूसरों के मन में अशांति पैदा न करे, जो सत्य, मधुर और हितकारक हो तथा जिसका उपयोग शास्त्रों के पढ़ने में हो। ऐसी अच्छी वाणी को वाणी का तप कहते हैं। मन की प्रसन्नता, सरलता, चित्त की स्थिरता, मन का नियंत्रण और शुद्ध विचार, इन्हें मानसिक तप कहते हैं। तप के 3 प्रकार। बिना फल की इच्छा से परम श्रद्धा पूर्वक किए गए उपरोक्त 3 प्रकार मन, वाणी और शरीर के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप दूसरों से सत्कार, मान और पूजा करवाने के लिए अथवा केवल दिखाने के लिए ही किया जाए, ऐसे अनिश्चित और क्षणिक फल वाले तप को राजसिक तप कहा गया है। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से अपने शरीर को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे तामसिक तप कहा गया है। दान देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के अनुसार बिना प्रत्युपकार की इच्छा से दिया जाता है वह दान सात्विक माना गया है। जो दान फल प्राप्ति, प्रत्युपकार की इच्छा से अथवा बिना श्रद्धा से दिया जाता है वह दान राजसिक कहा गया है। जो दान देश, काल और पात्र का विचार किए बिना अथवा पात्र का अनादर या तिरस्कार करके दिया जाता है वह दान तामसिक कहा गया है। ब्रह्म के 3 नाम। ब्रह्म के जिसके द्वारा सृष्टि आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई, ओम, तत् और सत 3 नाम कहे गए हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को जानने वालों द्वारा शास्त्र विधि से किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि वैदिक क्रियाओं का प्रारंभ सदा परमात्मा के ओंकार नाम के उच्चारण से ही होता है। फल की इच्छा नहीं रखने वाले मुमुक्षुओं द्वारा नाना प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाएं तत् शब्द का उच्चारण करके की जाती है। हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग परमात्मा के अस्तित्व, अच्छे भाव तथा शुभ कर्म के लिए होता है। यज्ञ, तप और दान में श्रद्धा तथा परमात्मा के लिए किए जाने वाले निष्काम कर्म को भी सत कहते हैं। हे पार्थ, यज्ञ, दान, तप आदि जो कुछ भी कर्म बिना श्रद्धा के किया जाता है वह असत कहा जाता है, जिसका न इस लोक में और न परलोक में ही कोई प्रयोजन है। ओम तत्सदिति 17 अध्यायः।
18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग को तथा इनके भेद को अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग की परिभाषा। श्री भगवान बोले, सकाम कर्मों के परित्याग को ज्ञानी जन संन्यास कहते हैं तथा विवेकी मनुष्य सभी कर्मों के फलों में आसक्ति के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त होने के कारण त्याज्य हैं और दूसरे लोगों का कहना है कि यज्ञ, दान और तप त्याज नहीं है। हे अर्जुन, त्याग के विषय में अब तुम मेरा निर्णय सुनो। हे कुरुश्रेष्ठ, त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये साधकों के अंतःकरण को पवित्र करते हैं। हे पार्थ, इन कर्मों को भी फल की आसक्ति त्याग कर ही करना चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ उत्तम मत है। त्याग के 3 प्रकार। हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म का त्याग उचित नहीं है। भ्रमवश उनका त्याग करना तामसिक त्याग कहा गया है। सभी कर्म दुख स्वरूप है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कष्ट अथवा कठिनाई के भय से अपने कर्तव्य कर्म को त्याग दे तो वह ऐसा राजसिक त्याग करके त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता। कर्म करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर हे अर्जुन, जो नियत कर्म फल की आसक्ति त्याग कर किया जाता है वही वास्तविक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अशुभ कर्म से द्वेष नहीं करता तथा शुभ कर्म में आसक्त नहीं होता वही सतोगुण से संपन्न, संशय रहित, बुद्धिमान और त्यागी समझा जाता है। मनुष्य के लिए संपूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, अतः जो सभी कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग करता है वही त्यागी कहा जाता है। कर्म के 3 प्रकार का फल, अच्छा, बुरा और मिश्रित, मरने के बाद कर्म फल में आसक्ति का त्याग न करने वालों को मिलता है, परंतु त्यागी को कभी नहीं मिलता। कर्म के 5 कारण। हे महाबाहो, सांख्य सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण: स्थूल शरीर, प्रकृति के गुण रूपी कर्ता, 5 प्राण, इंद्रियां तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण बताए गए हैं, जिसे तुम मुझसे भली भांति जानो। मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो कुछ भी उचित या अनुचित कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। अतः जो केवल अपने आप को अर्थात अपने शरीर या आत्मा को ही कर्ता मान बैठता है वह ज्ञानी मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण नहीं समझता है। जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूँ का भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि कर्म फल की आसक्ति से लिप्त नहीं है वह इन सारे प्राणियों को मार कर भी वास्तव में न किसी को मारता है और न पाप से बंधता है। कार्य का ज्ञान, कार्य का विषय और ज्ञाता ये 3 कर्म की प्रेरणा है तथा करण अर्थात इंद्रियां, क्रिया और कर्ता अर्थात प्रकृति के 3 गुण ये 3 कर्म के अंग हैं। ज्ञान के 3 प्रकार। सांख्य मत के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। उनको ही तुम मुझसे भली भांति सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य विभक्त रूप में स्थित समस्त प्राणियों में एक ही अविभक्त और अविनाशी परमात्मा को समभाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य विभिन्न प्राणियों के अस्तित्व में अनेकता का अनुभव करता है उस ज्ञान को तुम राजसिक समझो।
और जिस मूर्खतापूर्ण, तुच्छ और बेकार ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानकर उसमें आसक्त हो जाता है, वह ज्ञान तामसिक है। कर्म के 3 प्रकार। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत और कर्म की इच्छा और आसक्ति से रहित है तथा बिना राग द्वेष से किया गया है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। जो कर्म फल की कामना करने वाले अहंकारी मनुष्य द्वारा बहुत परिश्रम से किया जाता है, वह राजसिक कहा गया है। जो कर्म परिणाम, अपनी हानि, पर पीड़ा और अपना सामर्थ्य को न विचार कर केवल भ्रमवश किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। कर्ता के 3 प्रकार। जो कर्ता आसक्ति और अहंकार से रहित तथा धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य की सफलता और असफलता में निर्विकार रहता है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। राग द्वेष से युक्त, कर्मफल का इच्छुक, लोभी तथा दूसरों को कष्ट न देने वाला, अपवित्र विचार वाला और हर्ष शोक से युक्त कर्ता राजसिक कहा जाता है। अयुक्त, असभ्य, हठी, धूर्त, द्वेषी, आलसी, उदास और दीर्घसूत्री कर्ता तामसिक कहा जाता है। बुद्धि के 3 प्रकार। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे गुणों के अनुसार बुद्धि के और संकल्प के भी 3 भेद पूर्ण रूप से अलग अलग सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा मुक्ति और बंधन को यथार्थ रूप से जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसिक है। हे अर्जुन, जो बुद्धि अज्ञान के कारण अधर्म को ही धर्म मान लेती है, इसी तरह सभी चीजों को उल्टा समझ लेती है, वह बुद्धि तामसिक है। संकल्प के 3 प्रकार और मानव जीवन के 4 लक्ष्य। जिस संकल्प के द्वारा केवल परमात्मा को ही जानने के ध्येय से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है, वह संकल्प सात्विक है। हे पृथ्वानंदन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस संकल्प के द्वारा धर्म, अर्थ और काम को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह संकल्प राजसिक है। हे पार्थ, बुद्धिहीन मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और लापरवाही को नहीं छोड़ता है, वह संकल्प तामसिक कहा जाता है। आनंद के 3 प्रकार। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुनो। मनुष्य को आध्यात्मिक साधना से प्राप्त सुख से सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे आत्मबुद्धि रूपी प्रसाद से उत्पन्न सुख को, जो आरंभ में विष की तरह परंतु परिणाम में अमृत के समान होता है, सात्विक सुख कहते हैं। इंद्रियों के भोग से उत्पन्न सुख का, जो भोग के समय तो अमृत के समान लगता है, परंतु जिसका परिणाम विष की तरह होता है, राजसिक सुख कहा गया है। निद्रा, आलस्य और लापरवाही से उत्पन्न सुख को, जो भोग काल में तथा परिणाम में भी मनुष्य को भ्रमित करने वाला होता है, तामसिक सुख कहा गया है। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में कोई भी प्राणी प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त होकर नहीं रह सकता है। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार श्रम का विभाजन। हे अर्जुन, 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में कर्म का विभाजन भी मनुष्यों के गुणों से उत्पन्न स्वभाव के अनुसार ही किया गया है। शम, दम, तप, शौच, सहिष्णुता, सत्यवादिता, ज्ञान, विवेक और आस्तिक भाव,
ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, दृढ़ संकल्प, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और शासन करना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन तथा व्यापार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा शूद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा करना है। कर्तव्य, साधना और भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे तुम मुझसे सुनो। जिस परब्रह्म परमात्मा से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उसका अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अपना गुण रहित सहज और स्वाभाविक कार्य आत्म विकास के लिए दूसरे अच्छे अस्वाभाविक कार्य से श्रेष्ठकर है, क्योंकि निष्काम भाव से अपना स्वाभाविक काम करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। हे अर्जुन, अपने दोष युक्त सहज स्वाभाविक कर्म का भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे धुएं से अग्नि लिप्त होती है, वैसे ही सभी युक्त होते हैं। आसक्ति रहित, इच्छा रहित और जितेंद्रिय मनुष्य संन्यास अर्थात सकाम कर्मों का परित्याग के द्वारा कर्म के बंधन से मुक्त होकर परम निष्कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक किस प्रकार तत्व ज्ञान की परानिष्ठा परम पुरुष को प्राप्त करता है, उसे भी मुझसे संक्षेप में सुनो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त मन में दृढ़ संकल्प द्वारा आत्म संयम कर, शब्द आदि विषयों को त्याग कर, राग द्वेष से रहित होकर, एकांत में रहकर हल्का सात्विक और नियमित भोजन करके अपने वाणी, कर्मेंद्रियों और मन को संयत कर परमात्मा के ध्यान में सदा लगा हुआ दृढ़ वैराग को प्राप्त, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और स्वामित्व को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत मनुष्य परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। उपरोक्त ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त प्रसन्न चित्त वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणी में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। श्रद्धा और भक्ति अर्थात पराभक्ति के द्वारा ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुझे तत्व से जानने के पश्चात तत्काल ही मनुष्य मुझ में प्रवेश कर मत स्वरूप बन जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला कर्मयोगी भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त करता है। समस्त कर्मों को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण कर, मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर ही भरोसा रख तथा निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही चित्त लगा। मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को पार कर जाओगे। और यदि तुम अहंकारवश मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा पतन होगा। कर्म बंधन और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। यदि अहंकारवश तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा ऐसा सोचना मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें बलात् युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, तुम अपने स्वाभाविक कर्म के संस्कार रूपी बंधनों से बंधे हो, अतः भ्रमवश जिस काम को तुम नहीं करना चाहते हो उसे भी तुम विवश होकर करोगे। हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर अपनी माया के द्वारा प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ कठपुतली की तरह नचाता रहता है। हे भारत, तुम पराभक्ति भाव से उस ईश्वर की ही शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति
और शाश्वत परम धाम को प्राप्त करोगे। मैंने गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान तुमसे कहा है। अब इस पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। समर्पण प्रभु प्राप्ति का परम मार्ग। मेरे इस समस्त गुह्यों में गुह्यतम परम उपदेश को तुम एक बार फिर सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें हित की बात कहूंगा। तुम मुझ में अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह सत्य वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। संपूर्ण धर्मों का अर्थात पुण्य कार्यों का भी परित्याग करके तुम एक मेरे ही शरण में आ जाओ। शोक मत करो, मैं तुम्हें समस्त पापों अर्थात कर्म के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। परमात्मा की परम सेवा तथा सर्वोत्तम दान। गीता के इस गुह्यतम ज्ञान को तप रहित और भक्ति रहित व्यक्तियों को अथवा जो इसे सुनना नहीं चाहता हो अथवा जिन्हें मुझमें श्रद्धा न हो, उन लोगों से कभी नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान का मेरे भक्तों के बीच प्रचार और प्रसार करेगा, वह मेरी यह सर्वोत्तम पराभक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा और न मेरा उससे ज्यादा प्रिय इस पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। गीता की महिमा। जो व्यक्ति हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरा वचन है। तथा जो श्रद्धा पूर्वक बिना आलोचना किए इसे सुनेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्यवान लोगों के शुभ लोगों को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर इसे सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम पूर्ण रूप से नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं संशय रहित हो गया हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत और रोमांचकारी संवाद सुना। की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गुह्य ज्ञान को अर्जुन से कहते हुए साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र अर्थात कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, श्री हरि के अत्यंत अद्भुत रूप को भी बार बार स्मरण करके मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। संतुलित जीवन के लिए आत्मज्ञान और कर्मयोग दोनों की आवश्यकता। संजय बोले, जहाँ भी जिस देश या घर में धर्म अर्थात शास्त्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण तथा धर्म रक्षा एवं कर्म रूपी शस्त्रधारी अर्जुन दोनों होंगे, वहीं श्री विजय विभूति और नीति आदि सदा विराजमान रहेंगी, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। ओम शांति शांति शांति। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रभु पाठकों को अच्छाई, समृद्धि और शांति प्रदान करें।